हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 ब्लॉक नंबर 2 और MEG 15 से ये टॉपिक है आपका। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो टाइटल है इस यूनिट का इंडियन लिटरेचर। तो इसका सबसे पहले हम करेंगे, आज का जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो है द आइडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो आइडिया ऑफ इंडियन लिटरेचर में हमने ये बताना है कि जो इंडियन लिटरेचर है इसमें जोग्राफिकल और कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो डाइवर्सिटी तो मैंने आपको पहले भी समझाया है, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होता है, सांस्कृतिक विविधता। और भौगोलिक रूप से भी जो हमारा भारत है वो विविध है। वो कैसे है कि कहीं आपको पहाड़ मिलेंगे, कहीं पठार मिलेंगे, कहीं आपको मैदान मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग लैंड फॉर्म्स जो है वो आपको मिलेंगी। फ्लोरा और फना यहाँ का वो भी आपको अलग अलग मिलेगा। वैरायटीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फना आपको इंडिया में मिलेगा, जैसे कि पेड़ पौधे जानवर जो है वो अलग अलग मिलेंगे। मल्टीलिंग्विस्टिक हमारी कंट्री है, यहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो इसलिए अलग अलग भाषाओं में जो है वो लिटरेचर हमें मिलेगा। किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में हम नहीं कह सकते कि कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज का लिटरेचर हमारा इंडियन लिटरेचर है। ओरल एज वेल एज रिटन लिटरेचर हमें मिलेगा। तो ओरल लिटरेचर उन कम्युनिटी से मिलेगा जो जिन कम्युनिटीज़ में रिटन ट्रेडिशन नहीं था, मीन्स कि वहाँ पे जो लोग थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो जो भी अपना लिटरेचर होता था तो उसको वो ओरल फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करते थे। नेक्स्ट हमने देखना है द इंडियन लिंग्विस्टिक सिनेरियो। तो फ्रेंड्स, इंडियन लिंग्विस्टिक सिनेरियो में आपने बताना है कि कौन कौन सी भाषाओं में जो लिटरेचर इंडिया में लिखा गया है या लिखा जाता था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो लैंग्वेज आती है वो संस्कृत लैंग्वेज आती है, जो कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है इंडिया की। बहुत सारे जो इपिक्स और वेदास जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। इपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत, वेदास जैसे जो हमारे 4 वेदास हैं वो भी संस्कृत में लिखे गए हैं। कालिदासा के जितने भी प्लेस हमें मिलेंगे वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं। संस्कृत लैंग्वेज को लैंग्वेज ऑफ एलिट्स कहा जाता था, मीन्स कि जो अपर क्लास के जो लोग थे जो उस लैंग्वेज को बोलते थे, जैसे कि राजा महाराजा और जो भी रॉयल परिवार के लोग होते थे या रॉयल परिवार से जुड़े हुए जो लोग होते थे वो संस्कृत लैंग्वेज बोला करते थे। इसके बाद आता है पाली और प्राकृत। तो फ्रेंड्स, इसमें पाली और प्राकृत इस पैरा में बहुत सारा इसके बारे में रेफरेंस दिया आपने आपको। तो यहाँ पे जो पाली और प्राकृत थे ये लैंग्वेज थी कॉमन लोगों की। कॉमन लोग और वुमेन लोग जो थे इसको ज़्यादा बोला करते थे, क्योंकि आपको पता है कि जो वुमेन लोग थे तो वो ज़्यादा अनपढ़ हुआ करती थी, इसकी वजह से वो पाली और प्राकृत लैंग्वेज बोला करते थे। क्योंकि संस्कृत लैंग्वेज जो है वो उनको संस्कृत लैंग्वेज की उनको इतनी जानकारी नहीं थी। तो इसके बाद फिर जो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट थे, जैन टेक्स्ट थे, वो भी पाली और प्राकृत में लिखे गए। लेकिन जो ये पाली और प्राकृत थी ये जो आम लोगों की भाषा थी। इसके बाद आती है क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हैं। तो जिनको उस समय जो स्टेटस मिला था क्लासिकल लैंग्वेज, और इनमें जो है वो लिटरेचर लिखा गया था। तो जैसे तमिल, कन्नड़, तेलुगु और मलयालम। इसके बाद आता है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मैंने शॉर्ट में लिखा है MIL। तो यहाँ पे मैंने कुछ लैंग्वेजेस को ही रेफ़र किया है। तो इसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज जो कि हम आज बोलते हैं, जो आज भाषाएं बोलते हैं। तो इनमें भी हमें बहुत सारा लिटरेचर लिखा हुआ मिलता है, जैसे कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, डोगरी, हिंदी, उर्दू, गुजराती, मराठी, इस तरह से बहुत, तेलुगु, कन्नड़, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस माना जाता है। इसके बाद आती है इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश हालांकि फ़ॉरेन लैंग्वेज है, लेकिन इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है ब्रिटिश लोगों के द्वारा हमारे भारत में। तो बहुत सारा लिटरेचर हमें इंग्लिश में भी मिलता है। देन आता है इंडियन लिटरेचर। तो अब इंडियन लिटरेचर को हम देखेंगे कि इंडियन लिटरेचर क्या एक भाषा में लिखा गया है या बहुत सारी भाषाओं में। तो फ्रेंड्स, जो जैसे कि इंडिया है तो इंडिया में बहुत सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक हमारी कंट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारी बोलियाँ और भाषा बोली जाती हैं, तो इसलिए जो लिटरेचर है तो वो भी बहुत सारी भाषाओं में लिखा जाता है। किसी भी लैंग्वेज को हम ये नहीं कह सकते कि जो इंडिया की वो लैंग्वेज है जिसमें लिखा गया लिटरेचर इंडिया का लिटरेचर है। जैसे कि जर्मन लिटरेचर हो गया, अमेरिकन लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर, तो ये स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखा जाता था, तो इसलिए इसको इंग्लिश लिटरेचर या ब्रिटिश लिटरेचर या अमेरिकन लिटरेचर या जर्मन लिटरेचर कहा जाता था। तो
बहुत सारी भाषाओं में लिखा गया जो लिटरेचर है इंडिया में, तो इसको एक बैनर तले लाया जाता है, इसको इंडियन लिटरेचर ही कहा जाता है। लेकिन फिर क्यों कहा जाता है अगर इसको इतनी भाषाओं में लिखा गया है? तो ये जो भारत का इंडियननेस है, जो हमारी इंडियननेस है, तो यही इसको बनाती है एक लिटरेचर, सभी भाषाओं के लिटरेचर को एक लिटरेचर बनाती है। तो इसमें आपने यही बताना है कि जो इंडियन लिटरेचर है वो कोई एक भाषा में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हमें बहुत सारी भाषाओं में लिखा हुआ मिलता है। जितना मैंने आपको बताया इतना आपके लिए काफ़ी है। इसको आप एलेबोरेट कर सकते हो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है। देन आता है यूनिफाइंग एलिमेंट्स अमोंग इंडियन लैंग्वेजेस। देखो इतनी भाषाएं हैं हमारे देश में, लेकिन फिर भी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हमारी भाषाओं को जोड़कर रखता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि अलग अलग हमारी लिपि है, हर एक भाषा की अपनी अपनी अलग 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 लिपि होती है, अपनी अपनी लिपि में लिखा जाता है, उसकी टर्म्स अलग अलग होती हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो एलिमेंट्स होते हैं जो इसको सिमिलर होते हैं, जो इस सभी भाषाओं को जोड़ कर रखते हैं, एक बना के रखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जितनी भी भाषाएं होती हैं उनकी साउंड एक जैसी होती है, उनकी जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनके अल्फ़ाबेट्स में उनका जो ऑर्डर है वो सेम होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम होता है, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, इस तरह से जो सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। उनके इडियम और फ्रेसेस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर सेम होता है। और जितने भी जो लगभग बहुत सारी जो भाषा है उसमें जो मेटाफॉर्स और इमेजरीज होते हैं उनका जो मॉडल है वो संस्कृत पे बेस्ड है। तो इस तरह से ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी भाषाओं को एक बनाते हैं या फिर उनके अंदर एकता लाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। मिलते हैं एक फिर नई और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।